मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। जय हिंद। जी दोस्तों, कहते हैं जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जो भी हमारे भाई बहन बीपीएससी टीचर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो जो है खास होने वाला है। और उन अभ्यर्थियों के लिए भी खास होने वाला है जो यूपीएससी आईएएस या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो ये वीडियो लाया जा रहा है वह घटना चक्र से लेके आया जा रहा है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आप देखेंगे वो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। अतः अगर आप टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियो लेके आ जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जा रहा है। हमारा उद्देश्य एक प्रश्न में टाइम न गंवाना है। हमारा उद्देश्य जो है बहुत सारे प्रश्नों को कम समय में हल करना है और आपको कम समय में बहुत सारे कोर्स की तैयारी कराना है। चलिए, हम ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए हम चलते हैं, समझ लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास में हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये हमने कल के वीडियो में देखा था। और आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। उसके पहले आपने यहाँ पे देखा था कि हम सभी ने नोट्स को पढ़ा था। नोट्स को पढ़ने के बाद से चलिए नीचे और देखते हैं कि आज क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपने पहले विषय सूची आपने देख ली होगी, आपको मालूम हो ही गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। फिर भी चलिए देखते हैं कि आज के चैप्टर में क्या है। दोस्तों, आपके लिए यह चैप्टर है, आपके लिए यह चैप्टर लाई गई है। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहद वीडियो जो है वह बेहतरीन होने वाली है। देखिए, आज का जो चैप्टर है हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। पहले नोट्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि नोट्स को पढ़ लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, हम तुरंत उसको करते जाएंगे, उसको हल करते जाएंगे और व्याख्याओं को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आएगा तो हम वहां पे व्याख्या पढ़ेंगे। फिर नोट लिख रहा है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी में था। इसने अपनी राजधानी ढाका के मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अली अली वर्दी खां 1740-1756 ईस्वी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट कर मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला दौला के समय में हुई थी। जे जेड हालवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तो 15 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सिराज अल मुतखैरीन में इसका उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी, वर्तमान नाम प्लासी, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 1760 ईस्वी, 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान इसने मगध के नवाब सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की।
अंग्रेज सैनिकों का इस श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760-1763 ईस्वी सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद में षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गमन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ ली। इस युद्ध में के समय वेंसिटाट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध ने परिणाम प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की दूसरी सन 16 अगस्त 1767 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तो उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा में जो छत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के संत के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन अपवादों से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई। वर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट में जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। के एम पन्निकर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। अब चलते हैं प्रश्नों के तरफ। देखिए दोस्तों, अब हमने नोट्स को पढ़ लिया है। अब जो प्रश्न हमारे सामने आएंगे इसके उत्तर जो है हमें समझने में आसान रहेगी। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, बी मुर्शिद कुली खान, सी अलीवर्दी खान, डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीएससी में। इसका सही आंसर हमारा बी हमारा सही आंसर होगा, मुर्शिद कुली खान हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं दूसरे नंबर के तरफ। व्याख्या नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी व्याख्या ऊपर पढ़ रखा है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो बनाई गई है ताकि आप जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उस प्रतियोगिता को क्रैक कर सकते, खास तौर पर ये बीपीएससी, पीआरटी, टीजीटी, पीटी। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है,
मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ए मुर्शिद कुली खां, बी सरफराज खां, सी सजाउद्दीन मोहम्मद खां, डी अली वर्दी खां। सही आंसर क्या होने वाला इसका? देखिए, सही आंसर इसका ये हमारा सही आंसर होगा मुर्शिद अली कुली खां, हमारा सही आंसर होगा। 2021 का क्वेश्चन है। चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर इसका जो होगा वो हमारा बी हमारा होगा, प्लासी का युद्ध हमारा सही आंसर होगा। 1994 में पूछा गया क्वेश्चन हमारा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर हमारा बी हमारा प्लासी का हमारा युद्ध हमारा सही होने वाला है। 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्यों में या आईएसपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष ए 1761 ईस्वी में, बी 1751 में, सी 1760 में, या डी 1767 में। सही आंसर क्या होने वाला? बी हमारा सही आंसर होगा। 1757 में हमारा सही आंसर होगा। देखिए, ये उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री में 2007 में पूछा गया है और एमपी पीसीएस में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? ए प्लासी, बी बक्सर, सी मुंगेर, या डी वांडीवास। सही आंसर क्या होने वाला है इसका देखते हैं। सही आंसर हमारा ए हमारा प्लासी हमारा सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 7वें नंबर के तरफ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड विलियम वेटिंग। इसका सही आंसर क्या होगा देते हैं। सही आंसर जो है इसका हमारा सी हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ए अल्बुक लॉर्ड कार्नवालिस। सही आंसर क्या है देते हैं। सही आंसर जो है इसका बी हमारा रॉबर्ट क्लाइव हमारा सही आंसर होगा। 2009 यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं 9वें नंबर के तरफ। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, या डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होने वाला इसका देखते हैं। सही आंसर इसका जो है वह हमारा डी हमारा पश्चिम बंगाल हमारा सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 10वें नंबर के तरफ। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने ऊपर नोट्स पढ़ा था उसी का हल है कि इसका आंसर जो है हमें तुरंत हमको मालूम होता जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। इसीलिए नोट्स पढ़ना जरूरी है। नोट्स को पढ़ लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं नोट्स को पढ़ने के वजह से। देखिए, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए अली वर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, या डी मीर कासिम। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर हमारा ये 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, सही आंसर हमारा डी हमारा सही आंसर होगा। मीर कासिम हमारा सही आंसर होगा। देखिए, ये यूपी लोअर में 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है। आईएएस में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, या डी पानीपत का तीसरा युद्ध। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। सही आंसर हमारा जो है ये हमारा सही आंसर होने वाला है। बक्सर का युद्ध हमारा सही आंसर होने वाला है। देख रहे हैं ये यूपी पीसीएस में 1990 2003, यूपी पीसीएस 2003, यूपी यूडीए और एलडीए 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं 12 नंबर पे।
12 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी की लड़ाई, सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और डी प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। हमारा ए हमारा बक्सर की लड़ाई हमारा सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ए बक्सर, बी प्लासी, सी श्रीरंगपट्टम और डी वांडीवास। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर हमारा ए हमारा बक्सर हमारा सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 14 नंबर के तरफ। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर या डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बतावें। इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो आंसर हमारा होने वाला है, चलते हैं आंसर की तरफ। डी हमारा सही आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय हमारा सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 15 नंबर पे। ये क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम या डी नजमुद्दौला। सही आंसर क्या होने वाला तो हमारा बी हमारा मीर जाफर हमारा सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 16 नंबर पे। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ए फर्रुख हसियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय या डी सुजाउद्दौला। सही आंसर क्या है तो सही आंसर हमारा जो है वह हमारा सी हमारा सही आंसर होने वाला है, शाह आलम द्वितीय हमारा सही आंसर होगा। देखिए, ये यूपी लोअर सब 2003 और यूपी यूपीडीए एलडीए 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं 17 नंबर पे तरफ। दोस्तों, मेरे द्वारा यह वीडियो जो लाई गई है या आपको कैसी लग रही है, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए आप भी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारा हमारी खुशी है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। चलिए, 70 नंबर का क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की? कह रहा है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ए बंगाल के नवाब ने, बी मुगल सम्राट ने, सी इंग्लैंड के शासक ने, डी अफगान के राजा ने। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर हमारा बी हमारा सही आंसर होगा, मुगल सम्राट ने सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 18 पे। यहाँ पे किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर हमारा ए हमारा सही आंसर होगा, लॉर्ड क्लाइव हमारा सही आंसर है। चलते हैं 19 नंबर पे। यहाँ पे है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी 21 अगस्त 1765। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। ए हमारा 12 अगस्त 1965 हमारा सही आंसर है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खान, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। सही आंसर क्या होने वाला है इसका देखते हैं। सही आंसर हमारा ए हमारा मोहम्मद रजा खान हमारा सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।
क्योंकि यह आपके लिए लाया गया क्वेश्चन है। ये सभी जो तैयारी हो रही है वह समान अध्ययन के अंतर्गत हमारी तैयारी हो रही है। देखिए यहाँ पे 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ए गारो, बी खासी, सी कुकी या डी टिपरा? सही आंसर क्या होने वाला है? तो बी हमारा खासी हमारा सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? ए राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर हमारा सी हमारा सही आंसर होगा। एक व दोनों हमारा सही आंसर होगा। राय टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। दूसरा, अवध के नवाब के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ये सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है 18वें शतक में भारत के लड़े गए हिंदुओं युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ए वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। सी वांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। डी अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध और प्लासी युद्ध। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर जो हमारा होगा वह हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। जी दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अंबर युद्ध हुआ था 1749, प्लासी युद्ध हुआ था 1757, वांडीवास युद्ध जनवरी 1760, बक्सर युद्ध अक्टूबर 1765। 24 नंबर का क्वेश्चन है, उन फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। ए काउंट लाली, बी फ्रांसीसी मार्टिन, डी सी डुप्ले, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड पीसीएस का 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारा काउंट लाली हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। 25 नंबर का क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध 1760 में ए फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, बी ब्रिटिश ने डच को हराया, सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया या डी डच ने ब्रिटिश को हराया। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर हमारा सी हमारा सही आंसर होगा। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया सही आंसर होगा। चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके समक्ष हम लेके आ रहे हैं जो बीपीएससी पेपर्स में पूछे जा सकते हैं और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। चलिए, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर या डी कर्नाटक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है कहते हैं। सही आंसर हमारा ए हमारा सही आंसर होगा। फ्रांसीसी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चालीवा का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे और खुड्डा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी।
सही आंसर क्या होना, तो हम आज देखते हैं बी हमारा सही आंसर होगा। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत या डी सिख। सही आंसर क्या होने वाला, ए हमारा मराठा हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 29 नंबर पे। दोस्तों, मेरे द्वारा जो वीडियो लाई गई है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, एक बार जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम नोट्स को पढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ों को देखेंगे। चलिए, अगर हो सके तो ये वीडियो जो है मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूं, नहीं तो ये जो वीडियो है यह कल सुबह आपको जरूर मिलेगी। चलिए, कल के वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर पे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।